हवा महल। आज के हवा महल कार्यक्रम में झलकी आपके लिए लेकर आए हैं दिवा स्वप्न। लेखक मनुभाई देसाई, निर्देशक सत्येंद्र शरद। हेलो, हाँ, ये 54808 है। कौन? सुषमा? हाँ हाँ, मैं उषा बोल रही हूँ। कहो, अच्छी हो ना? और तुम्हारे पति परमेश्वर? अच्छा, लंच लेकर थोड़ी देर आराम कर रहे हैं। अरे बड़ी भाग्यवान हो सुषमा। यहाँ तो अभी तक अपने उनके इंतजार में बैठे सूख रहे हैं। देख लो ना, 2 बज गए हैं। अरे नहीं रे, एक दिन की बात नहीं, ये तो रोज की कहानी है। रोज ही खाने के लिए घर आते इनको 2-3 बज जाते हैं। नहीं नहीं, मैं बढ़ा चढ़ाकर बिल्कुल नहीं कह रही हूँ। हाँ, शायद तुम ठीक ही कह रही हो कि ये दोनों हाथों से लक्ष्मी बटोर रहे हैं। मगर मैं पूछती हूँ सुषमा, इस लक्ष्मी की जरूरत किसे है? पैसे के लिए इतनी हाय हाय क्यों? मेरे लिए? तुम भी मुझे गलत समझ रही हो सुषमा। आवश्यकता से अधिक मुझे अपने लिए कुछ नहीं चाहिए। मैं तो चाहती हूँ ये भी मेरी तरह संतोष रखें और जितना जरूरी हो उतने ही हाथ पांव मारे। काम काम काम, जब देखो काम। काम के पीछे अपने आप को मिटा देने का इरादा है क्या? पता नहीं इनके मन में पैसे के लिए इतनी लिप्सा क्यों जाग गई है। अगर इन्हें कुछ हो गया तो मैं इस पैसे को लेकर क्या करूंगी? क्या कह रही हो तुम? अरे एक बार नहीं, 50 बार कह चुके हूं। आए दिन इसी बात को लेकर झगड़ा होता है। अरे एक भी नहीं सुनते मेरी। क्या? छोड़ भी, न प्यार न डांट फटकार, इन पर किसी चीज का असर नहीं होता। चिकने घड़े हैं ये। सुषमा, शायद वो आ गए, किसी की आहट आई है। अच्छा, शाम को फोन करूंगी। हाँ हाँ हाँ, जरूर। अजी, मैंने कहा फोन से छुट्टी मिल गई हो तो आपसे प्रार्थना की जाए कि इस नाचीज की तरफ भी ध्यान दीजिए। क्या ध्यान दूं आपकी तरफ? आरती का थाल लाऊं सजाकर आपके लिए? 2:30 बज रहे हैं। अब तो मंदिर में भी भगवान के शयन का समय हो गया है। बस इतने ही व्यंग्यबाण हैं आपके पास? कुछ और भी तो जली कटी सुनाइए। सुबह से निकले थके मांदे आदमी के दिन में घर लौटने पर क्या इससे ज्यादा स्वागत उसका नहीं किया जा सकता? जरूर किया जा सकता है। हाँ, आप तो इससे ज्यादा स्वागत के अधिकारी हैं। तो फिर रुक क्यों गई? जो कुछ आपके मन में है उसे बाहर ले आइए। कोई कसर नहीं रहनी चाहिए। कसर तो आपने नहीं छोड़ी है कोई। 1 दिन हो, 2 दिन हो, मगर यहाँ तो हफ्ते और महीने निकलते जा रहे हैं और आपके रूटीन में इंच भर का फर्क नहीं आ रहा है। सुबह भागते भागते नाश्ता करते हैं, दिन का खाना खाने के लिए आपको 3 बजे घर आने की फुर्सत मिलती है। खाना दिन में कई बार ठंडा होता है, कई बार गर्म होता है। मेरी एक आंख दरवाजे पर रहती है, दूसरी घड़ी पर। एक कान दरवाजे की घंटी पे लगा रहता है, दूसरा फोन पर। आप अब आ रहे हैं, अब आ रहे हैं, अब आ रहे हैं। और इतनी प्रतीक्षा के बाद हाथ पल्ले क्या लगती है? निराशा। आप आते हैं 2:30 बजे, कभी 3 बजे, और कभी उस समय जब लोग शाम की चाय पीकर घर घूमने के लिए बनने की तैयारी कर रहे होते। आखिर मैं भी तो मनुष्य हूँ, मेरी भी तो कुछ भावनाएं हैं। मैं भी तो आपके साथ घर या बाहर थोड़ा ताना चाहती हूँ। तुम ठीक कहती हो उषा। मुझे तुम्हारे प्रति कुछ ज्यादा कंसिडरेट होना चाहिए, मगर तुम्हें भी तो मेरे प्रति थोड़ा बहुत कंसिडरेट होना चाहिए। तुम्हें मालूम है मैंने नया बिजनेस शुरू किया है, नया कारखाना प्लान कर रहा हूं। कदम कदम पर इतनी समस्याएं, इतनी उलझनें सामने आती हैं कि सांस तक लेने की फुर्सत नहीं मिलती। कई बार तो इतनी घुटन महसूस होती है, लगता है चक्की का पार्ट गले में डाल लिया है। यही तो मैं पूछना चाहती हूँ कि तुमने ये चक्की का पार्ट गले में क्यों डाल लिया है? क्या इस नए बिजनेस के शुरू करने से पहले हम लोग भूखे मर रहे थे? नहीं, लेकिन जिस तरह की जिंदगी हम जी रहे थे वो कोई जिंदगी थी? छोटा घर, सीमित आमदनी, सब सुख सुविधाओं का अभाव। हाँ, अब घर बड़ा हो गया है, आमदनी बढ़ रही है। हाँ, सपना तो कम से कम इस बात का देखा ही जा रहा है। सुख सुविधाएं भी पहले की तुलना में ज्यादा हो गई हैं।
मगर अब घर के स्वामी को इस बड़े घर और इन सुख सुविधाओं का उपभोग करने का अवकाश नहीं है। भाग्य का ये कितना बड़ा व्यंग है। उषा, ये कुछ ही दिनों की तो बात है। एक बार काम चल निकलेगा तो फिर मुझे अवकाश ही अवकाश रहेगा। फिर तो सारा समय तुम्हें और घर को ही दूंगा मैं। ये दिन हफ्तों में बदल जाएंगे, हफ्ते महीनों में और महीने वर्षों में, और आपको कभी अवकाश नहीं मिल पाएगा। एक समस्या मिटेगी तो दूसरी नई समस्या आ खड़ी होगी, वो खत्म होगी तो एक बिल्कुल ही नई समस्या आपको घेर लेगी, और आपका जीवन कोल्हू के बैल की तरह एक निश्चित दायरे में गोल गोल घूमता जाएगा। तुम मुझे कोल्हू का बैल कहती हो उषा? मेरी ऊपर उठने की आकांक्षाओं का मजाक उड़ाती हो? आपके जीवन में कुछ करने या ऊपर उठने की महत्वाकांक्षाओं का नहीं, मैं दिवा स्वप्न देखने की आपकी आदत का मजाक उड़ाना चाहती हूँ। मैं दिवा स्वप्न देखता हूँ? हमारा विवाह हुए 14 वर्ष हो चुके हैं और आपने अभी तक दिवा स्वप्न देखने के अलावा कुछ नहीं किया है। यदि इस बीच में स्कूल की नौकरी ना करती होती तो शायद हम लोग भूख से मर गए होते। कर्जदार तो खैर हम हो ही गए थे। तो क्या इन 14 वर्षों में मैंने कोई उद्यम, कोई कोशिश नहीं की है? की है, मगर आपकी सारी कोशिशें असंभव को संभव बनाने की थी, इसीलिए आप असफल रहे। आपने कभी कोई ऐसा काम हाथ में नहीं लिया जो आपकी शक्ति और आपके साधनों की पहुंच के अंदर होता। आपने किसी छोटे काम में हाथ नहीं डाला। आपने वही प्रोजेक्ट हाथ में लिए जिनमें सैकड़ों नहीं हजारों और लाखों रुपए पाने के सपने छिपे थे, और क्योंकि उन सपनों की नींव मजबूत नहीं थी, इसीलिए जल्दी ही वे सपने आकाश से नीचे आ गए। उसी निर्दय निर्मम धरती पर जहां गिरगांव रोड की हमारी वो अंधेरी, तंग और सीलमदार खोली थी, जहां दिन में भी कॉकरोच घूमते रहते थे। हर महत्वाकांक्षी व्यक्ति को शुरू में थोड़ी बहुत असफलता मिलती है, उससे निराश होकर वो हाथ पर हाथ रखकर थोड़ी ही बैठ जाता है। मैं कहती हूँ, तुम समझते क्यों नहीं? मैं तुम्हें अकर्मण्य होकर घर में छिपे बैठने के लिए तो नहीं कहती हूँ, नहीं, मैं ये कहती हूँ कि तुम सपने मत देखो। हो तो फिर तुम क्या कहती हो? यही कि सपने देखो मगर दिवा स्वप्न नहीं। थोड़े से काम शुरू करो, छोटा काम शुरू करो, उसको धीरे धीरे बढ़ाते हुए ऊपर ले जाओ और इस तरह अपनी महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति करो। छोटा सा पौधा ही धीरे धीरे बड़ा होकर एक दिन विशाल वृक्ष बनता है। तुम लाख कोशिश करो, तुम एक महीने में धरती पर एक बहुत बड़े वृक्ष की जड़ें नहीं जमा सकते, और तुमने आज तक ऐसा ही करने की कोशिश की है। मगर अजय तो कहता है कि योजनाएं बड़ी ही होनी चाहिए। छोटी योजना तो मालगाड़ी की तरह होती है जो घिसट घिसट कर चलती है, और कभी कभी तो छोटे से फासले को तय करने में महीनों लगा देती है। बड़ी योजनाएं सफल होने पर आदमी मिनटों में मालामाल हो जाता है। आप मिनटों में मालामाल होने की भावना मन से निकाल दीजिए ना। मैं कहती हूँ, क्या कीजिएगा मिनटों में मालामाल होकर? 4 रोटी की जगह आप 8 रोटी खाने लगेंगे। ये जो सूट आपने पहन रखा है, इसके ऊपर आप दूसरा सूट पहनने लगेंगे। नहीं, लेकिन तब मैं इससे बढ़िया फ्लैट ले लूंगा। घर में सुख सुविधा ऐश्वर्य का अधिक सामान ले आऊंगा। जीवन की इस दौड़ में मैं किसी से पीछे क्यों रहूं? अजय कहता है कि... आप अजय भाई की बातों में... एक मिनट रुको, देखता हूं कौन आया। हेलो अनिल। अजय, अरे भाई, बहुत बड़ी उम्र तुम्हारी। अभी अभी तुम्हारा ही जिक्र हो रहा था। हाँ, तभी मुझे लग रहा था कि कोई मुझे याद कर रहा है। भाभी नमस्कार। नमस्कार। अरे ये क्या, मेरे इंतजार में अभी तक खाना मेज पर ही रखा है। अरे तकल्लुफ की क्या जरूरत थी, भाई आप लोग खा लेते, मैं तो घर से थोड़ा बहुत खाकर ही चला था। मगर ये बात नहीं है अजय, खाना अभी तक न खा सकने का कारण वो नहीं है जो तुम समझ रहे हो। दरअसल हुआ ये कि घर में घुसते ही आज तुम्हारी भाभी मुझ पे बरस पड़ी। अब रहने दीजिए ना अजय भाई। ना 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 ना, अजय भाई से कोई पर्दा ना रखिए। भाभी बताइए, आज आपने अनिल को किस बात पर? अच्छा, देखो मैं बताता हूँ। अजय, तुम्हारी भाभी कहती हैं कि मैं दिवा स्वप्न देखता हूँ। ठीक कहती हैं। मैं पूछता हूँ, कौन दिवा स्वप्न नहीं देखता, और जो नहीं देखता वो क्यों नहीं देखता? ये दुनिया कायम ही दिवा स्वप्नों पर है। भाभी, दिवा स्वप्न देखने वाला आदमी ही अपने दिवा स्वप्नों को साकार करता है, जैसे आपके भाई साहब इन 14 वर्षों से साकार कर रहे हैं। पिछली बातों को छोड़िए भाभी, जो बीत गई सो बीत गई। अब की बात कीजिए, अब की। इस बार हम दोनों ने जो योजना बनाई है, आप उसे सुनेंगी तो भड़क उठेंगी। हा, क्या प्रोजेक्ट है। बस भाभी, ये समझ लीजिए कि लक्ष्मी के आकाश से धरती पर उतरने के लिए सीढ़ी लगा दी है। अजय भाई, एक बात बताएंगे? हाँ, छोटी छोटी 2 बताऊंगा, आप पूछिए तो।
इससे पहले आज तक आप ठीक इसी तरह के कितने प्रोजेक्ट बना चुके हैं? हाँ, ध्यान नहीं आता, मगर शायद 3-4 प्रोजेक्ट। 3-4 नहीं, 30-40 प्रोजेक्ट आप बना चुके हैं। और उनका नतीजा क्या हुआ है? लक्ष्मी के धरती पर उतरने की जगह आप अपने पार्टनरों को, जिनके साथ आपने ये प्रोजेक्ट बनाए हैं, उनको आप धरती पर उतार चुके हैं। इससे क्या होता है भाभी, इंसान अपनी असफलता से भी हमेशा कुछ ना कुछ सीखता ही है। अब तक के अपने सारे अनुभवों का निचोड़ मैंने इस बार इस प्रोजेक्ट में लगा दिया है, जो मैं अनिल के साथ बना रहा हूँ। सब कुछ फाइनल हो गया है, ब्लूप्रिंट रेडी है, ड्राइंग्स तैयार हैं, बस थोड़े फाइनेंस का प्रबंध और होना है, जिसके लिए अनिल और हम भाग दौड़ कर रहे हैं। वो होते ही मशीनरी फिट हो जाएगी। इस पूर्णिमा को कारखाने का उद्घाटन होगा। और भाभी, आपने वो कहावत तो सुनी होगी, उतावला सो बावरा और धीरा सो गंभीरा। आप थोड़ा धीरज और रखिए, बस 3-4 महीने में ही एयर कंडीशन कार होगी, बच्चे ऊंची शिक्षा के लिए विदेश जाएंगे और हम सब लोग वर्ल्ड टूर के लिए निकल पड़ेंगे। ब्लूप्रिंट, ड्राइंग्स, प्लान, साइट, प्रोजेक्ट, फाइनेंस, एयर कंडीशन कार, वर्ल्ड टूर, बस कीजिए बाबा, बस कीजिए। ये सब सुनते सुनते मेरे तो कान पक गए हैं। भाभी। हाँ अजय भाई, ये सब दिवा स्वप्न है, ये सब कागजी घोड़े हैं। यथार्थ की तेज हवा में ये आकाश में उड़ जाएंगे। अपने भाई साहब को इन झूठे सपनों में मत बहलाइए, उन्हें धरती पर ही खड़े रहने दीजिए। आपकी बड़ी कृपा हो। उषा, ये क्या कह रही हो तुम? अजय मेरा शुभचिंतक है, मेरे भले ही के लिए सब कर रहा है। अजय भाई और शुभचिंतक? कब से 100 चूहे खाने के बाद बिलाव चूहों का शुभचिंतक बन गया? पूछिए तो जरा इनसे, आप जैसे कितने सीधे और भले दोस्तों का सर्वनाश ये अब तक कर चुके हैं। इन्होंने अब तक जिंदगी में किया क्या है? बस दोस्तों को सब्ज बाग ही दिखाए हैं, वही आप कर रहे हैं। बस करो उषा, होश में तो हो तुम। नहीं नहीं अनिल, भाभी को जो कुछ कहना है उन्हें कहने दो। हाँ, आज मुझे जो कुछ कहना है मैं जरूर कहूंगी। मैं इतने दिनों से अपने पे बहुत जब्र कर रही हूँ, मगर अब बात बर्दाश्त के बाहर है। मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ अजय भाई, आप इन्हें एयर कंडीशन कार और वर्ल्ड टूर के दिवा स्वप्न न दिखाई। हम लोग जिस हाल में हैं, हमें उसी में रहने दीजिए। घी से चुपड़ी 2 रोटी का लालच दे हमें जो रूखी सूखी मिल रही है, उसे भी हमसे मत छीनिए। आप कृपा कर यहाँ से चले जाइए और फिर आइंदा यहाँ आने और इन्हें अपनी मीठी बातों के फंदे में फंसाने की कोशिश न कीजिएगा। बड़ी मेहरबानी होगी आपकी। जैसे आपकी इच्छा। अच्छा मैं चलता हूँ, फिर मिलूंगा अनिल। है ये तुमने क्या किया उषा? मैंने जो भी किया ठीक किया। भूल गए अभी अभी अजय भाई ने क्या कहा था? उतावला सो बावरा और धीरा सो गंभीरा। हम लोग कोई छोटा काम करेंगे और धीरज के साथ उसके परिणाम की प्रतीक्षा करेंगे। 1 महीने में लखपति बनने की मिथ्या आशा में हम अपने जीवन को नष्ट नहीं करेंगे। हम अपने जीवन को संवारेंगे, सुधारेंगे, ताकि हमारे बच्चे ईमानदार और परिश्रमी बन सकें। और हमें चाहिए भी क्या? तुम ठीक कहती हो उषा, तुम ठीक कहती हो। दिवा स्वप्न, ये झलकी अभी आपने सुनी। लेखक मनुभाई देसाई, निर्देशक सत्येंद्र शरद। अब आज का हवा महल कार्यक्रम समाप्त होता है।